नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टांस वेरिएबल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट जो है बेसिक्स की वो अलग बना रखी है मैंने जावा के, तो उसमें कुछ वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंस्टांस वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहाँ होता है। तो इंस्टांस वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो होता है वो इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ठीक है, तो जो इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे डिक्लेयर कहाँ किए जाते हैं, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के बाहर ये डिक्लेयर होते हैं। इनका स्कोप कहाँ तक होता है, इनसाइड ऑल मेथड्स, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर और विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर इनका जो भी स्कोप होता है पूरा होता है, और मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर ये डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं क्योंकि इनका स्कोप वहाँ तक होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था यहाँ पे कि कहाँ गया अपना वेरिएबल, हाँ ये देखिए, इन प्रीवियस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बताई थी कि देखो यहाँ पे क्या हम लोगों ने, देखो ये वेरिएबल क्लास हमारी क्या थी, वेरिएबल। ठीक है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो क्लास हमारी थी वेरिएबल, हम लोगों ने देखो ये क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, और ये एक्सेस देखो कहाँ पे हो रहा था, देखो ये मेथड के अंदर भी एक्सेस हो जा रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने लोकल वेरिएबल लिया था सी और डी। यहाँ पे डी के अंदर हम लोगों ने क्या करा था, इन तीनों वैल्यूज़ को स्टोर कराया था ऐड करके। तो यहाँ पे देखो ए और बी को हम लोग कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, आउटसाइड द मेथड। मतलब हम लोग जो लोकल वेरिएबल है, मतलब इंस्टांस वेरिएबल है, उसको हम लोग विद इन अ क्लास और इनसाइड द मेथड, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर और इनसाइड द ब्लॉक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और इसको स्कोप भी यहाँ, मतलब इसका स्कोप यहीं तक होता है। फिर व्हेन वेरिएबल गेट एलोकेटेड, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड वेरिएबल इज एलोकेटेड। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, एलोकेट हो जाएगा, और जहाँ ऑब्जेक्ट खत्म होगा तुरंत वो वेरिएबल रिलीज की मेमोरी को रिलीज कर देगा। फिर बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, तो कैन बी यूज, इसके साथ हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए पुराने वाले में हम लोगों ने बताया था लोकल वेरिएबल में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर बात करते हैं कि स्टार, जो इसमें स्टोर्ड मेमोरी है, तो उसमें हम लोग स्टैक में मेमोरी को स्टोर करते थे, और यहाँ पे हम लोग जो भी डिटेल है, जो भी मतलब इसका डेटा होगा उसको हम लोग हीप मेमोरी में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे कि मान लो इंट का कर दिया, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बूलियन की फॉल्स, स्ट्रिंग की नल। तो इनके पास क्या, इसकी जो हमारे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। हाउ टू एक्सेस, इट कैन कॉल डायरेक्टली, आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इंस्टांस वेरिएबल को जो डिक्लेयर किया जाता है वो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, मेथड और कंस्ट्रक्टर के बाहर। ठीक है, और इनका जो स्कोप होता है वो क्लास के अंदर और ब्लॉक के अंदर भी होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी होता है, विद इन अ क्लास सब में होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।